बजाज पल्सर 220 या बजाज पल्सर 220 DTS FI के बारे में जानने के लिए आप मेरी ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस बाइक की कुछ खूबियों के साथ कुछ कमियों को बताने वाला हूं, जिससे आपको इस बाइक के बारे में पता चल पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइक पॉइंट मिंटू और राहुल के साथ। तो आइए देखते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे बाइक से संबंधित लगभग बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। तो ये है आपकी बजाज पल्सर 220F। आप इस बाइक का मॉडल देख सकते हैं। बजाज वालों की ये स्पोर्ट्स कम्यूटर बाइक है जो 220 सीसी की है। आप इस बाइक का मॉडल देखेंगे तो इसमें पायलट हेडलैम्प के साथ जो इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैम्प लगे हैं, इससे ये बाइक देखने में अच्छी लगती है। और आप इस बाइक के मॉडल को अच्छी तरीके से जानते हैं, क्योंकि ये बाइक बहुत पहले से आ रही है। इसलिए मैं आपको कुछ और बताऊं जिससे आपको अच्छा भी लग सके। तो इस बाइक के इंजन के बारे में आप जानें। ये बाइक 220 सीसी की बाइक है। इसकी BHP है 20.93, 8500 RPM पर। इसकी टॉर्क है 18.55 न्यूटन मीटर, 7000 RPM पर। इसका बोर है 67 mm। इसका स्ट्रोक है 62 mm। और स्ट्रोक और बोर के बारे में कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि ये भी बता दो कि ये बोर और स्ट्रोक होता क्या है। तो बोर और स्ट्रोक के बारे में आप ये जानें कि बोर से ये पता चलता है कि आपकी बाइक का पिस्टन का आकार पता चलता है, और स्ट्रोक से ये पता चलता है कि पिस्टन कितनी दूरी तय करता है। इस दूरी को ही स्ट्रोक कहा जाता है। इसको मैं अपनी भाषा में समझा रहा हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। और बोर और स्ट्रोक से काफ़ी चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं, लेकिन इसको मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा। और इस बाइक को आप देखेंगे तो ये बाइक ऑयल कूल्ड है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ऑयल कूल्ड का ये मतलब होता है कि बाइक में ऑयल ठंडा होता है, और ये बाइक हवा से भी ठंडी होती है, क्योंकि यहाँ पर फिन्स लगी हुई हैं। ये मैंने अपाची की वीडियो में बता रखा है आपको। इसमें ये फिन्स ये भी ठंडी करने का ही काम करती हैं। और ये बाइक मैं आपको दिखा दूं कि ये बाइक फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक है। आप इसमें देखें कि यहाँ पर इसमें आप जब देखेंगे तो ये DTS FI है, बजाज DTS FI डिजिटल ट्विन स्पार्क फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कार्बोरेटर लगा हुआ है। इसमें FI सिस्टम को हटा के कार्बोरेटर को लगाया गया है। ये कन्वर्ट किया गया है, क्योंकि जब फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए जो है इसको कार्बोरेटर लगा दिया गया इसमें, जिससे कहीं कोई प्रॉब्लम ना है। और आप इस बाइक की हालत को देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर पुरानी बाइक आपको दिखाई है, लेकिन इसमें आपको नई बाइक की भी जानकारी दे दूँगा, क्योंकि पुरानी बाइक जिस हालत में है, जिससे आपको इसका रियल रिव्यू जिसको कहा जाता है, इस बारे में आपको पता चल पाए। तो आपने इसके इंजन के बारे में जान लिया। अब आप इसके अगले सस्पेंशन के बारे में जान लें। तो अगला सस्पेंशन इसके अंदर टेलीस्कोपिक विथ एंटी फ्रिक्शन बुश के साथ इसका अगला सस्पेंशन है। आप ये सस्पेंशन अच्छा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इसमें सस्पेंशन में कहीं कोई प्रॉब्लम है। और अगर आप इसके डिस्क ब्रेक को देखेंगे तो 260 mm का इसके अंदर 2 पिस्टन वाला डिस्क ब्रेक लगाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और 2 पिस्टन इसके अंदर लगाया गया है, तो जिससे ये बाइक की ब्रेकिंग अच्छी है। और आप जब पीछे सस्पेंशन को देखेंगे तो इसके अंदर नाइट्रॉक्स वाले सस्पेंशन लगाए गए हैं, और जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसके अंदर 230 mm का पीछे डिस्क ब्रेक लगाया गया है। यहाँ पर आप ये देखें, ये सिंगल पिस्टन वाला डिस्क ब्रेक है। और इसके अंदर MRF के टायर हैं। और जो अब आप जो नई वाली बाइक लेंगे उसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलेंगे। और अब आपको मैं इस बाइक की खूबियों को बताता हूँ कि इस बाइक में खूबियाँ क्या है। इस बाइक का आपको सस्ते में, जैसे अगर आप एक स्पोर्ट्स कम्यूटर बाइक सब सस्ते में चाहते हैं, तो बजाज वाले आपको ये चीज़ें दे रहे हैं कि आपको लगभग 1,20,000 रुपये तक इतने में आपको एक स्पोर्ट्स कम्यूटर बाइक मिल जाएगी, जिसमें आपको 220 सीसी का इंजन मिलेगा, पिकअप मिल जाएगा। और इस बाइक की माइलेज की बात की जाए तो बाइक आपको 30 से 35 की आपको माइलेज दे देगी। और लुक भी इस बाइक का अच्छा है, और बैलेंसिंग, ब्रेकिंग, हर चीज़ इस बाइक की अच्छी है। अगर आप किसी से भी पूछेंगे जो स्टंट्स करते हैं, उनसे भी आप पूछेंगे तो बाइक में बैलेंसिंग, हर चीज़ें इस बाइक के अंदर अच्छी हैं। और अब बात अगर इसकी कमी की जाए तो मैं आपको बता दूं कि इस बाइक में जो फ्यूल इंजेक्शन की बाइक थी उसमें प्रॉब्लम थी। वो बाइक सही चलती तो थी, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आती थी, बाइक बंद हो जाती थी। तो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% बाइकों में प्रॉब्लम आती थी, बहुत सारी बाइकों में प्रॉब्लम आई। इस चीज़ को मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, मैं अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ कि उसमें प्रॉब्लम थी। लेकिन अगर आप कार्बोरेटर वर्जन वाली बाइक लेते हैं जो अब आ रही है, तो उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ लोग ये पूछ रहे थे मुझसे कि इस बाइक में टाइमिंग चेन की, मैंने पिछली वीडियो में 150 सीसी वाली में बताया था कि उसमें टाइमिंग चेन की प्रॉब्लम थी। और इसमें भी वही चीज़ें हैं कि इसके अंदर टाइमिंग चेन की प्रॉब्लम है। इसमें टाइमिंग चेन आवाज़ करती है, और ये ज़रूरी नहीं कि ये टाइमिंग चेन जो आवाज़ करती है तो ये चीज़ सही नहीं हो सकती, ये चीज़ें सही भी हो जाती हैं। लेकिन बजाज की जो इस तरह के इंजनों की प्रॉब्लम वाली बात है कि इसमें जो है
अगर आप टाइम से सर्विस नहीं करवाते हैं तो इंजन ऑयल कम हो जाता है, तो जिससे आपकी टाइमिंग चेन आवाज़ करने लगती है। और कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि इसकी टाइमिंग चेन सेट कैसे की जाए, तो यहाँ पर एक टेंशनर लगा हुआ है। आप इस बोल्ट को खोल देंगे। इस बोल्ट को अगर आप खोल देंगे तो खोलने के बाद अगर आप इसको बाईं तरफ घुमाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे तो इस चीज़ को यहाँ से आप इस पतले से पेचकस को डालेंगे, तो अगर आप इसको बाईं तरफ घुमाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा और दाहिनी तरफ घुमाएंगे तो ये ढीली हो जाएगी टाइमिंग चेन। इससे आप टाइमिंग चेन टाइट कर सकते हैं, लेकिन इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक होता है। जैसे आपकी टाइमिंग चेन ढीली होती जाएगी उस हिसाब से ये इसको टाइट करता जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद भी जो जुगाड़ होते हैं, जैसे इसके अंदर एक बोल्ट लगा दिया जाता है जिससे टाइमिंग चेन आपकी टाइट रहती है, लेकिन इन चीज़ों को मैं आपको इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ जिससे अगर आप अपने आप करेंगे और आपको कुछ नहीं पता होगा तो जिस आपके टेंशनर ख़राब हो सकता है, आपको समस्या हो सकती है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इन चीज़ों को आप जो बाइक बनाते हैं उनको ही दिखाएं, जिससे कहीं कोई प्रॉब्लम आपको ना आए। और इस बाइक में जो पल्सर की बाइकों में मैंने प्रॉब्लम बताई थी, जैसे आप इसके टैपिट को सेट करवा के रखें जिससे आपकी बाइक का प्रेशर सही रहे और आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मैंने बता दिया आपको कि इस बाइक में कोई बहुत ज़्यादा सिर्फ आपको टाइमिंग चेन की प्रॉब्लम मिलेगी और बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं मिलने वाली है। लेकिन कुछ लोग जो ये कह रहे थे कि जैसे इसके बाइजर आवाज़ करने लगते हैं, तो आप बाइजर को देख रहे हैं, इसके अंदर पेंच लगा के टाइट किया गया है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चलाएंगे बहुत ज़्यादा ख़राब रास्तों पे चलाएंगे तो बाइक में बाइजर की आवाज़ या पीछे से आवाज़, जब जिस प्रकार के रोड रहेंगे, जिस प्रकार से आप बाइक यूज करेंगे उस प्रकार से आवाज़ आएगी। और 220 की स्पोर्ट्स कम्यूटर बाइक अगर आप लेते हैं तो थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना ही होगा। लेकिन जो इसके अंदर कमी है उस चीज़ को थोड़ा सा कंपनी को सुधारना चाहिए। जैसे इसकी टाइमिंग चेन की आवाज़ से लोगों को परेशानी होती है, इन चीज़ों को कंपनी को सुधारना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को हो सके तो शेयर भी करें, जिससे आगे भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूं। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।